स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हो सकता है ड्रोन हमला। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को जारी किया है अलर्ट। बड़ी साजिश की फिराक में है आतंकी, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से कहा गया है। जम्मू और यूपी में आतंकी वारदात अंजाम देने में नाकाम रहे दहशतगर्द अब देश की राजधानी को दहलाने की बड़ी योजना बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर 15 अगस्त से पहले दिल्ली में ड्रोन हमला हो सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है। बड़ी साजिश की फिराक में है आतंकी। जम्मू और यूपी में आतंकी वारदात अंजाम देने में नाकाम रहे दहशतगर्द अब देश की राजधानी को दहलाने की बड़ी योजना बना रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष निराश हो गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई को बार बार जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को सरकार के काम के बारे में बताया जाए। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा है कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है और कांग्रेस हर जगह हार रही है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने संसद में चल रहे गतिरोध पर न्यूज वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, नेता ना होने की वजह से विपक्ष बहका हुआ है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की जरूरत है, लेकिन विपक्ष के पास विचारों का अभाव है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद चल ही नहीं पा रही। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। सर, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा हो, फिर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, सदन की कार्रवाई चल ही नहीं पा रही है। विपक्ष में नेता का अभाव है और वहाँ तय ही नहीं है कि नेता कौन है। आज हिंदुस्तान की राजनीति कुछ इस प्रकार से चल रही है कि जो अपोजिशन है, जैसे लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है कि विपक्ष सशक्त होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सशक्त विपक्ष के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। विचार का अभाव है, जानकारी का अभाव है। और एक बात वही राहुल गांधी जी की कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ और वही मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, और रूठ करके वो बैठे हैं। और हमने तो अटल जी की सरकार देखी है, इसके पहले नरसिंहा राव की सरकार देखी है, और विपक्ष को भी देखा है कि किस तरीके से वाद विवाद होता था। हमारे पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो बेल में जाने का सबसे ज़्यादा विरोध करते थे। भाई, ये सत्र चल रहा है और यहाँ पर आप अपना विचार नहीं व्यक्त करेंगे, आप देश की जनता के बारे में ही बोलना चाहते हैं, उनके भलाई के लिए ही काम करना चाहते हैं, तो आप आइए मैदान में। राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या फिर समूचा विपक्ष, पेगासस के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रहा है कि सरकार द्वारा तमाम नेताओं की जासूसी करवाई गई, राहुल गांधी की जासूसी करवाई गई और तमाम नेता और पत्रकार भी इस जासूसी कांड में शामिल है, जबकि सरकार लगातार सफाई दे रही है। पेगासस के मुद्दे पर क्या लगता है, सरकार घिर गई है? देखिए, इस मुद्दे पर भी आकर के लोकसभा में बहस करिए, अपनी बात रखिए, तर्क रखिए, जो प्रमाण है उसको रखिए, सरकार का सुनिए। अब आप सुनने को तैयार नहीं हैं और एक चीज़ लेकर के भगे हुए हैं, समझने को तैयार नहीं है। जिम्मेदारी से, एक तरीके से मैं कहता हूं कि ये इनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से भग रहे हैं और ये विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है बीजेपी ने और बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो परिपक्वता उनके अंदर होनी चाहिए उनके अंदर भी नहीं है। वही अखिलेश यादव हैं जो वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाते हैं और फिर वही वैक्सीन लगवाते हैं। और अगर इसके बारे में अखिलेश यादव से पूछ लिया जाए तो उनको भी जानकारी नहीं है, बस केवल वही जो सुन लिए वो रटे रटाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार हम लोग रेसलिंग में इतिहास रचने जा रहे हैं और कम से कम 4 पदक तो भारत की झोली में जरूर आएंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। और प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि विपक्ष से हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। और क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। मानसून सत्र जब शुरू हुआ था उससे पहले विपक्ष के पास महंगाई, कोरोना और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों सहित तमाम मुद्दे थे। लेकिन मानसून सत्र के शुरू होने के थोड़ा पहले ही जैसे ही पेगासस का मुद्दा सामने आया, सारे मुद्दे धराशायी हो गए। पिछले 2 दिनों से लगातार मानसून सत्र में सदन की कार्रवाइयां बाधित हो रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद संगम लाल जी। सर, आज दूसरा दिन है सदन की कार्रवाई का। दूसरे दिन लोकसभा राज्यसभा में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बहस नहीं हो पा रही है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? देखिए, मानसून सत्र और जिस तरीके से विपक्ष लोकसभा में हंगामा कर रहा है, विपक्ष को हर मुद्दे पे बात करने के लिए सरकार तैयार है और विपक्ष को सदन में बातें करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जब चुनकर भेजती है तो अपनी बात सदन में रखने के लिए भेजती है, न कि हंगामा करने के लिए भेजती है। हमारे जो नए मंत्री, क्योंकि ये परंपरा रही है, नए मंत्री जो कैबिनेट में आते हैं उनका एक परिचय भी होता है और जब सदन चलेगा, जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी बातें हैं, क्योंकि सरकार को जवाब देना है तो सरकार तो पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। और विपक्ष सदन जब चलने दे तो, क्योंकि सदन जब चलेगा तो ही विपक्ष की बातें और उनकी बातों का जवाब दिया जाएगा। इसके लिए जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, ये लोकतंत्र का हनन है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेगासस की जासूसी मामले को लेकर के विपक्ष खासा आक्रोशित और हमलावर है। कह रहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। विपक्ष के तमाम नेताओं की जासूसी कराई गई, पत्रकारों की जासूसी कराई गई, यहां तक कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए भी तमाम लोगों की जासूसी कराई गई और वो सरकार के इशारे पर हुई। विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है। सरकार, आपको लगता है कि इस मामले पर फंसी हुई नजर आ रही है? देखिए, जब IT मंत्री ने स्वयं कह दिया कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है और बार बार सरकार की तरफ से हमारे बयान भी आ रहे हैं, तो जो भी विषय है विपक्ष को चर्चा करना चाहिए और हमारी सरकार उस पर जवाब देने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे संगम लाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र का हनन कर रहा है विपक्ष, क्योंकि जनता चाहती है कि संसद में चर्चा हो, संसद में तमाम महत्वपूर्ण बिलों को रखा जाए और उन्हें पास कराया जाए ताकि आगे चल करके वो जनता के लिए वो फायदेमंद साबित हो। लेकिन जिस तरीके से संसद में हंगामा बरपा हुआ है, उसके बाद इस बात की उम्मीदें कम ही लग रही हैं कि महज बाकी जो दिन है यानी 17 दिन हैं उसमें महत्वपूर्ण बिलों को रखा जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। और अयोध्या में बसपा सुप्रीमो मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन के ऐलान के बाद दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से आयोजित दिव्य दक्षिणा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र पहुंचे। ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी समेत देश के कई मंत्री, सांसद और न्यायाधीश उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में न्यूज वन इंडिया के डायरेक्टर शैलेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। जानकारी आपको दे दें कि राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए लगातार देश और प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। आक्रमण किसका करते, ब्राह्मणों का करते क्या भगवान परशुराम जी? उन अत्याचारी और राक्षसों का। राजधानी दिल्ली में आज बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
बांदा चित्रकूट से लोकसभा सांसद आरके सिंह पटेल से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह विपक्ष बर्ताव कर रहा है। उनका उद्देश्य केवल हंगामा करना है, चर्चा करना नहीं। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लगातार गतिरोध किया जा रहा है। लगातार हंगामे की वजह से संसद हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बांदा चित्रकूट से बीजेपी सांसद आरके सिंह पटेल जी हैं। सर, लगातार संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, खास करके जो फोन टैपिंग का मामला है इसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का अपना स्टैंड किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में। और विपक्ष के पास जब कोई मुद्दे नहीं है, कुछ विजन नहीं है, तो खाली हंगामा करने का उनका एक उद्देश्य है। उनका उद्देश्य खाली हंगामा करके सदन को न चलने देने का है। अगर है कोई स्थिति है तो उनको सदन में चर्चा में आना चाहिए, नियमों के तहत अपनी बात रखनी चाहिए। और मुझे लगता है सत्ता पक्ष पूरी तरह से हमारी सरकार तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है जो भी मुद्दे उठेंगे। सांसद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फोन टैपिंग का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर ये नेताओं की फोन टैपिंग कराई जा रही है, उनकी जासूसी कराई जा रही है, तो बेहद ही संवेदनशील मसला है। देखिए, कहीं पर ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आता है कि है, और है तो अगर उसको सदन पे चर्चा करना है तो उसको नियमों के तहत सदन में चर्चा में आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई कृत्य हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाने का एक काम है, विपक्ष का आरोप लगाने का एक काम है। तो झूठे आरोप लगा करके झूठी वाहवाही लूटने के लिए वो भले कुछ कहें, लेकिन अगर कुछ है तो लोकसभा में चर्चा में भाग लेना चाहिए, वहाँ लाना चाहिए। सांसद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातीय सियासत की बात होती है, जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो शोषित, पीड़ित या फिर जो है दलित समुदाय से लोग हैं वो लोग को हम मंत्री बना करके लाए, लेकिन उनका जो है उन्होंने केवल आइडेंटिटी भी स्वीकार नहीं की या जो है उनको एड्रेस नहीं किया। आपको मायावती जी इधर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, इधर अखिलेश यादव अलग अलग तरीके से मुस्लिम और बाकी बैकवर्ड क्लास को जो है अपने पाले में करने में लगे हो। ये जो जातीय सियासत है, क्या इस जब विकास की बातें हो रही हैं यहाँ पर ये सियासत जातीय अभी भी समीकरणों से बाहर नहीं आ पाई? देखिए, इस देश में जातियां हैं, ये बात सही है। और जब जातियां हैं तो निश्चित तौर पर अभी भी एक ऐसा तबका है, यहाँ कमज़ोर तबका है, उनके लिए भारतीय संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी। तो ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं या सामाजिक हिसाब से जिनको पीछे ढकेला गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उन तमाम समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे आरके पटेल, सांसद बीजेपी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी जातीय आधार पर कितने भी भाईचारा सम्मेलन कर ले, लेकिन 2022 में कोई भी काम नहीं आने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के केशवपुरम जोन में जनता दरबार लगाया गया और इस मौके पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जोन चेयरमैन योगेश वर्मा, स्थायी समिति अध्यक्ष जोगी राम जैन समेत कई निगम पार्षद मौजूद रहे। जनता दरबार में स्थानीय RWA ने निगम संबंधी शिकायतें दी, जिसका मौजूद अधिकारियों ने तुरंत समाधान किया। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध है। और देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई के लिए निकले, तो वो एक जागरूकता के साथ साथ एक संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के साथ जुड़े हुए काम करती रही है। और उसी को निमित्त हमने जो जनता दरबार जो लगाया है, हमारे सभी निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ऑफिस के अंदर प्रतिदिन बैठते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। देखिए, MCD आपके द्वार ये भी हमेशा से हमारे निगम पार्षद वार्ड में लगाते रहते हैं और आज जोन लेवल पे ये शुरुआत हुई है और इसमें सभी अधिकारियों का भी सकारात्मक सहयोग रहेगा। और निगम में ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं होती हैं जिससे जनता का डायरेक्ट सामना होता है, जनता को तकलीफ़ होती है, तो उन तकलीफ़ों को दूर करने का निगम ने जो ये अभियान चलाया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ।
केशवपुरम जोन में जोन चेयरमैन ने लगाया जनता दरबार। इस दरबार के अंदर कई तरीके की लोगों की समस्याओं को सुना गया कि कई तरीके की समस्या ऐसी रहीं जिन्हें हाथों हाथ निपटाया भी गया। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से हमारे संवाददाता गौतम तिवारी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी, हम इनसे चर्चा करेंगे। लगातार 2 दिन से संसद में फ़ोन टैपिंग मामले को लेकर के हंगामा हो रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज हंगामा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? फ़ोन टेपिंग, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, भारत सरकार कहाँ तक अपने स्तर को नीचा करेगी? फ़ोन टेपिंग पे पूरा विपक्ष संसद में चर्चा चाहता है। काम रोको प्रस्ताव सदन में दिया गया कि देश की सुरक्षा का मामला है, देश के टेलीफोन बाहर के एजेंसियों के थ्रू टैप कराएंगे, देश के राजनेताओं के, देश के उच्च अधिकारियों के टेलीफोन बाहर के अधिकारियों का एजेंसियों के थ्रू आप टेप कराएंगे तो कहाँ हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा? इस मामले पर सदन में हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बात सरकार को माननी पड़ेगी। अगर बात की जाए किसान बिल को लेकर, कृषि बिल को लेकर के, तो लगातार कृषि मंत्री बात करने के लिए भी कह रहे हैं और 8 बार करीबन बातचीत हो चुकी है और 8 महीने भी हो गए हैं किसानों को लेकर के। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं एक टेलीफोन कॉल की 2 रुपये और टेलीफोन का नंबर नहीं देते। हमने कहा 2 रुपये लगेंगे, हमारे से ले लो, तो टेलीफोन नहीं करते। देश के कृषि मंत्री बात करते हैं मगर उसे मानने के लिए तैयार नहीं। देश का अन्नदाता 8 महीने से लगातार बॉर्डर पर बैठा हुआ है, 1 साल से संघर्ष में है। कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं इनकी जड़ें पाकिस्तान और चाइना में है, कभी इनको खालिस्तानी कहते हैं, कभी इनको आतंकवादी कहते हैं। परंतु अडानी और अंबानी का इतना क्या प्रेशर हो गया, देश के 60% आबादी को आप दरकरार कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी। इन्होंने सीधा केंद्र सरकार पे आरोप लगाया कि जो चाहे फ़ोन टैपिंग का मामला हो या कृषि कानून बिल का मामला हो, लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते आते रहे हैं। गौतम तिवारी, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और बल्ली मारान से विधायक इमरान हुसैन ने ईद उल जुहा पर तैयारियों को लेकर दिल्ली नगर निगम, DUSIB, दिल्ली जल बोर्ड, BSES के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में इमरान हुसैन ने ईद उल जुहा त्योहार के सफल आयोजन से संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से क्रूरता की इंतहा पार कर देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया। इससे उसके शरीर पर भयानक जख्म हो गए। पीड़िता का इलाज दिल्ली के LNJP अस्पताल में चल रहा है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने LNJP अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की। और पश्चिमी दिल्ली के सुदर्शन पार्क में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गुप्त सूचना पर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। पुलिस ने इस फर्जी कॉल सेंटर में 9 लोगों की गिरफ्तारी की है और पुलिस से कब्जे से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और अवैध रूप से कॉल करने के लिए VoIP कॉलिंग मशीन बरामद की है। और दिल्ली के जनकपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या के मामले को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर सुलझा लिया। पुलिस की ATS टीम ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जनकपुरी नाले में एक युवक का शव मिला था। ये नाला 2 थानों के अंतर्गत आता है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बांका डिस्ट्रिक्ट के ATS के स्टाफ ने जनकपुरी में एक मर्डर केस हुआ था। उनके थाना जनकपुरी में एक गंदा नाला है, वहां पर एक डेड बॉडी पाई गई थी, जिसमें पता चला कि उसको चाकू से मार दिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही पहले हमारे ATS स्टाफ जब उस मौके पर पहुंचा, क्योंकि वो जो मौका था वो वेस्ट और द्वारका साझा शेयर करते हैं, तो हमारा भी स्टाफ पहुंच गया था। तो केस जनकपुरी का था, लेकिन हमारे स्टाफ ने तुरंत हरकत में आते हुए ATS स्टाफ ने विदिन 6 घंटे उस मर्डर अक्यूज को पकड़ लिया। उसका नाम, जो विक्टिम है उसका नाम आकाश है, उसकी उम्र तकरीबन 18।
और द्वारका पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग इलाके में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से एक चाकू और लूट का मोबाइल और वारदात में शामिल बाइक भी बरामद कर ली है। द्वारका साउथ के थाने में एक हाल फिलहाल में एक रॉबरी की घटना हुई थी। सुनील निषाद इसके विक्टिम थे। ये छोटा हाथी चलाते हैं और इनको रात को मधुविहार नाले के पास 2 व्यक्ति ने जो ब्लैक बुलेट मोटरसाइकिल यूज कर रहे थे वहां पर जाके इनकी गाड़ी रोक ली और इनके पास जो भी RCDL और पैसे थे, जो 5,700 के लगभग पैसे थे, वो इनसे रॉब कर लिया चाकू की नोक पर। और बारिश की वजह से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश होते ही दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।